अलवर जिला पुलिस साइबर अपराधों एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 1 जनवरी 2026 से विशेष अभियान चलाएगी, जिसमें वांटेड अपराधी और साइबर फ्रॉड में किसी भी स्तर पर मामला हो, उस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर ब्रिज प्रहार की निरंतरता में अलवर जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ 1 जनवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसे ऑपरेशन साइबर 2.0 का नाम दिया गया है। आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जब भी किसी सीनियर ऑफिसर के यहाँ से मेरे यहाँ पे कम्युनिकेशन आया है, 100% हमने अपराधी पकड़ के दिया है। कई केसेस में वरिष्ठ अधिकारियों के, पॉलिटिशियंस के और कई व्यक्तियों को इम्पर्सनेशन करके पैसे मांगने की इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में फेक अकाउंट्स बना करके कार्रवाई करने का प्रयास भी हुआ है। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि नाम हम लोग उनकी प्राइवेसी कंसर्न की वजह से उजागर नहीं कर पाते, परंतु हर सेंसिटिव केस में हमने इंश्योर किया है। बाहर की जो टीम्स भी आई हैं, अपनी महाराष्ट्र से भी टीम आई है, एमपी से भी टीम आई है, उन सभी टीम को हमने सहयोग किया है। और हमारा उद्देश्य भी ये है कि यहाँ पे अगर कोई साइबर ठगी कर रहा है तो वो बाहर के जिले की पुलिस उसे लेकर के जाएगी, तो वहाँ पे वो लंबे समय पे जेल में रहेगा, तो उस पर एक डिटरेंस भी आएगा। उसका एग्जैक्ट डेटा हम आपको शेयर सबसे ज्यादा कोई मतलब उसमें एग्जैक्ट डेटा हम शेयर कर देंगे। जहाँ तक बात है वांटेड क्रिमिनल्स की, तो हमने 118 के आसपास टॉप 10 क्रिमिनल्स जो हमारे थानों पे होते हैं, जो हम लोग लगातार अपडेट करते रहते हैं, वो हमने अरेस्ट किए हैं। बड़ी संख्या में इनामी अपराधियों को भी हमने गिरफ्तार किया, उसका डाटा हम शेयर कर देंगे आपको। परंतु अभी भी बहुत सारे अपराधी जो हैं वो स्टैंडिंग वारंटी के रूप में, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के रूप में ऐसे हैं जो कि वांटेड हैं अलवर ज़िले में, जो कि अलवर बड़ा ज़िला है और पुराने कई बार एनआईए एक्ट के केसेस भी होते हैं, एक्सीडेंट के भी जो केसेस हैं कई बार न्यायालय में चलते हैं, जो कि स्टैंडिंग वारंटी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो भी अभी हमारे वांटेड हैं। उसमें हम लोग विशेष टीम बना रहे हैं और जो विभिन्न राज्य के बाहर के हैं उसको लेकर के भी हम लोग प्रयास करेंगे कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन प्लस वांटेड क्रिमिनल्स जो राजस्थान के बाहर के हैं, उनको दोनों को एक साथ में एक ही टीम लेकर के आ जाए, जैसे कि अगर कोई अपराधी है साइबर क्राइम का, उसको हमने यहाँ अरेस्ट किया है, उसके जो सबूत हैं और जो उसकी विक्टिम है राज्य के बाहर के हैं, तो एक विशेष टीम जाए, राज्य के बाहर जो परिवादी है उनके स्टेटमेंट भी ले ले और उस राज्य के जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं हमारे, उनको भी लेकर के आए। पुलिस की जो अपनी साइट है उस पर जो देखिए जितने भी बदमाश हैं उनकी फोटोज ही नहीं है सर, उस पर अपलोड ही नहीं है, या तो फोटो है तो पता लग रहा है वो बदमाश। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी हमने ये अलवर जिले में नाफिस जो है हमारा, हर व्यक्ति जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, चाहे से हम 170 बीएनएसएस या फिर जो पुरानी धारा आपकी 151 थी, 151 में या फिर 170 बीएनएसएस में भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति की हम लोग फिंगरप्रिंट और डिटेल्स ले रहे हैं। तो हमारे पास में क्राइम का फोटोग्राफ, उनकी फिंगरप्रिंट और काफ़ी बड़ी संख्या में डेटा हमारा इकट्ठा हो रहा है। पूरे राजस्थान में हो रहा है और हम लोगों ने इस पे फोकस किया है कि हर व्यक्ति का जो भी व्यक्ति अरेस्ट हो उसका डेटा हमारे पास में आए। तो धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों की फोटो हमारे पास में नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति क्रेडेंशियल्स हमारे पास में नहीं है, वो भविष्य में मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में डाटा हमारे पास होगा, जिससे कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस अगर होता है तो हमें इमीडिएटली कोई ना कोई इनपुट मिलेगा, कोई ना कोई उसमें सुराग मिलेगा और उसको पुलिसिंग बेहतर करने में भी आवश्यकता होगी। आपको पॉइंट बिल्कुल पहले बताया आपने, रोड एक्सीडेंट के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि एमवी एक्ट के चालान हमने बड़ी संख्या में बढ़ाए हैं इस बार। और अभी डिप्टी एसपी ट्रैफिक की पोस्ट डिप्टी सिंह जी जो सीओ SC/ST लगे हैं, उनको हमने अतिरिक्त चार्ज ट्रैफिक का दिया है। 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स, एक सिटी के लिए और एक सिटी के आउटसाइड हमने लगाए हैं, जिनका डेडिकेटेड रूप से काम यही रहेगा कि अतिक्रमण हटाना इन कोऑर्डिनेशन विद नगर निगम एंड यूआईटी, जिसका कि रोड एक्सीडेंट में या फिर ट्रैफिक व्यवस्था में कोई ना कोई इम्पैक्ट है। ई रिक्शा की जो आपने ये चीज़ बताई कि डेफिनेटली सबका ऑब्जर्वेशन भी है कि ई रिक्शा चालक जो है क्या उनके पास में क्या स्किल सेट है, उनकी भी हम ट्रेनिंग कराएंगे। और जो अव्यवस्था की स्थिति कई बार हो जाती है ज़्यादा नंबर ऑफ ई रिक्शा से, वो भी हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, 2026 में हम इसको बिल्कुल टेकअप करेंगे। और डिप्टी एसपी ट्रैफिक भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो उनको भी हमने डिटेल में निर्देश दिए हैं, बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको इम्पैक्ट नजर आए।
चाहे से वो कोई भी व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो, छोटे भैया तो मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, परंतु कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी स्तर का हो, यदि किसी की जेन्युइन ग्रीवेंस है तो हर स्तर पे हम लोग सुनते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर कोई उसकी जेन्युइन ग्रीवेंस है उसको सुनते हैं। और मेरे ऑफिस में हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम मैं सब परिवादियों को बिल्कुल पेशेंटली सुनता हूँ। इवन सभी अधिकारी हमारे पेशेंटली सुनते हैं, और अगर किसी का जेन्युइन ग्रीवेंस है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। परंतु हमारी लिमिटेशन ये है कि जो कानून के दायरे में रहकर ही हम लोग काम कर सकते हैं, ये हमारी लिमिटेशन भी है और हमारी ड्यूटी भी है।